चंदौली के पीड़ित दीनदयाल उपाध्याय नगर में नगरपालिका परिषद भ्रष्टाचार में लिप्त किस तरह हुआ, करोड़ों का कैसे हुआ घोटाला, देखिए हमारे साथ यूपी खबर पर राकेश रोशन सिंह ने की हमारे संवाददाता सुशांत भट्टाचार्य से बातचीत। आप भी देखिए ये वीडियो। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हमारे जैसे समाज के अंतिम व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति के आवाज़ को, सच की आवाज़ को दबने से रोकने के लिए हमारी मदद में और सच की लड़ाई में आपने हमको सुनने और समझने का प्रयास किया है। और दूसरा, मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, इस नगर के नगरवासियों को और यहाँ के संभ्रांत नागरिकों को, विकलांगों को, दिव्यांगों को, छात्र संघ परिवार को, कि जिन लोगों ने मुझे ये ताकत दी कि मैं इस नगर पालिका परिषद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हो रहे व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार पर रोक लगा सकूं। मैंने नगर पालिका परिषद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के भ्रष्टाचार का जब अवलोकन किया तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नगर पालिका परिषद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि नगर पालिका परिषद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर ही भ्रष्टाचार में है। क्योंकि ये लोग आज तक कोई ई टेंडरिंग नहीं कराते, ये लोग VDA से नक्शा नहीं पास कराते, ये लोग कर्मचारियों का पेमेंट नहीं करते, कर्मचारी रिटायर होकर मर जाते हैं उनका भुगतान नहीं करते, शासन के शासनादेश का अनुपालन नहीं करते, हाई कोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं करते। ये स्वयं में हाई कोर्ट और स्वयं में अपने आप को मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार समझते हैं। फायर ब्रिगेड परिसर में इन लोगों ने अचानक से एक 127 दुकान का कटरा बनाना प्रारंभ किया, जिसमें ना तो इन्होंने VDA से नक्शा पास कराया, ना फायर विभाग से अप्रूवल लिया, ना ही सॉइल एक्सपर्ट से मिट्टी की जांच कराई, जबकि 50 साल पुराना इसमें ट्यूबवेल चल रहा है और जिससे पूरे शहर को पानी मिल रहा है। उसके पाइपलाइन पे भी इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, दुकान बनाया। इन्होंने वन विभाग से अप्रूवल नहीं लिया, हरे वृक्षों को काटना शुरू कर दिया। जब इसके खिलाफ हमने 9/3 को VDA उपाध्यक्ष को अवगत कराया तो 10 को यहाँ काम रुका। 10 को ये लोग टेंडर कॉल नोटिस अखबारों में दिए, यानी पहले टेंडर होगा या पहले कंस्ट्रक्शन होगा। यहाँ कंस्ट्रक्शन 8 फुट जुट गया, जो बिल्कुल सामने है, आप भी इसका अवलोकन कर सकते हैं। VDA रोक के जा रही है, दोबारा से इन लोगों ने फिर से काम शुरू कर दिया। जब मुझे ये महसूस हो गया कि ये लोग नहीं मानेंगे, तब मेरे जैसे दिव्यांग आदमी को उच्च न्यायालय की शरण में जाना हुआ और 16/3/2021 को हमने वहाँ आर्टिकल 226 में जनहित याचिका दाखिल की। उसके बाद तब ये काम होता है। इसी में कूड़ा बाज़ार भी ये लोग दुकान बना रहे थे, कूड़ा बाज़ार भी उसमें मेंशन है, उसको भी हमने रोकने के लिए कहा था, लेकिन VDA ने नहीं रोका। और नतीजा ये हुआ कि काम बंद था कोर्ट के आदेश पर। अब लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर इन लोगों द्वारा पुनः कूड़ा बाज़ार का कार्य शुरू कर दिया गया। चोरी चोरी पर्दा डाल के अंदर से सब अब प्लास्टर के मुहिम पर है, जबकि उसका भी VDA से नक्शा पास नहीं है। मैं इतनी लड़ाई लड़ रहा हूँ इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, और इस ज़िले के जिला अधिकारी और ज़िले के आला कमान सारे अधिकारियों कान में तेल डालकर बैठे हैं। क्या उनका नैतिक धर्म नहीं है कि इसकी जांच करें? क्या वो यहाँ मदद के लिए जनता का पैसा लूटा जा रहा है उसके लिए वो नहीं आएंगे? नगर पालिका परिषद ने स्वयं स्वीकार किया है कि 2021-22 वित्तीय वर्ष में नगर पालिका को 76 करोड़ रुपए का आय हुआ है। तो मैं समझता हूँ उसमें 2 करोड़ रुपए की इन लोगों ने दुकान बेची है। 2 करोड़ माइनस करिए, 74 करोड़ बचता है। मैं 4 करोड़ और माइनस करता हूँ। पिछले 3 वित्तीय वर्षों में अगर 70 करोड़ रुपए का फ़ायदा पर मंथ, पर ईयर अगर इन लोगों को हुआ है, तो 3 वित्तीय वर्ष में 210 करोड़ रुपया हुआ। 210 करोड़ रुपए का विकास कहाँ है? आज कोई भी 2500 वार्ड की एक सड़क रेडी नहीं है जिस पे आप अच्छे से चले जाएं। सारे रोड खराब है, कहीं रोड पर काम नहीं हुआ, सारे रोड अंधेरे में है, नालियों पर काम नहीं हुआ। कोविड जैसी महामारी चल रही है, इस महामारी में इस 76 करोड़ में से कुछ न कुछ हॉस्पिटल के लिए, कुछ न कुछ ऑक्सीजन के लिए होना चाहिए था, नगर के नागरिकों के जान माल की सुरक्षा के लिए होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों द्वारा
73.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास कर लिया गया लूटने खाने के लिए कि हम लोग नगर का विकास करेंगे इस पैसे से। मेरे लाख रोकने के बावजूद भी इन लोगों ने कूड़ा बाजार का काम फिर से शुरू कर लिया। नगर वासियों, आज वार्ड वार्ड से आवाज़ आ रही है कि यहाँ की सड़क नहीं है, हम लोग कीचड़ में उतर के जा रहे हैं, फिर भी इनका कोई ध्यान उस पर नहीं है। पूरी तरह से नगर पालिका भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गई है और इसमें सबसे अहम रोल नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और निर्माण विभाग के जेई की है। जलकर विभाग में कोई जेई नहीं है, अकाउंटेंट यहाँ कोई है नहीं, बाबू अकाउंटेंट के चार्ज में है। भ्रष्टाचार बिल्कुल एकदम 7वें आसमान पर है। 40% कमीशन के लिए इन लोगों ने सारे जनहित के कार्यों को रोककर सिर्फ कमीशन खोरी का काम यहाँ चल रहा है। और मैं मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुझे विश्वास है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पर कि वो किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मांग करता हूँ कि इनकी सीबीआई जांच कराइए, इनकी सीबीसीआईडी जांच कराइए, इनकी न्यायिक जांच कराइए, किसी मजिस्ट्रेटियल स्तर के ईमानदार मजिस्ट्रेट से जांच कराइए और इन सारे भ्रष्टाचारियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजिए और इस भ्रष्टाचार में डूबे बोर्ड को तत्काल सस्पेंड करने की व्यवस्था करें।